भारतीय रेलवे महिलाओं पर मेहरबान है। बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल ने 2030 महिला कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि आवेदन की तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया है। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल तंत्र में से एक है और देश में रेलवे की जॉब के लिए लोग सालों तैयारी करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ये मौका हाथ से जाने न दें। इस बार रेलवे महिला अभ्यर्थियों पर मेहरबान है। बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल ने 2030 महिला कांस्टेबल की पोस्ट पर आवेदन मांगे हैं। इनमें आरपीएफ के लिए 1827 और आरपीएसएफ के लिए 203 पोस्ट हैं। रेलवे सुरक्षा बल में गवर्नमेंट ने पोस्टें निकाली हैं, कुल 2030 पोस्टें निकाली हैं। इसमें दो तरीके की पोस्टें निकाली हैं और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए है 2030 पोस्टें। इसमें जो पहली प्रकार की पोस्टें वो लगभग कुल मिला के 1827 पोस्टें हैं जो कि आरपीएफ में निकाली है और आरपीएसएफ में 203 पोस्टें निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो पर्टिकुलर कम्प्लीटली महिलाओं पर बेस्ड है और उनके रोजगार से रिलेटेड है। इस जॉब के लिए योग्यता है 12वीं पास और उम्र की सीमा है 18 से 25 साल। जॉब के लिए पे स्केल है 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए और इसके साथ साथ 2,000 रुपए का ग्रेड पे भी मिलेगा। और अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। इस जॉब के लिए चयन 3 चरणों में होगा: रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अगर अपन देखा जाए तो आजकल सभी एग्जामिनेशन में अपन देखें तो चयन प्रक्रिया को हर अलग अलग पोर्शन के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि वैकेंसीज हैं और पर्टिकुलर महिलाओं के लिए विशेष है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जो रिटन में जो महिलाएं पास होंगी, जो अभ्यर्थी योग्यता प्राप्त करेंगे, उनका एक फिजिकल होगा जिसे शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं। उसके बाद इसका एक इंटरव्यू होगा। ये पूरा प्रोसेस इसका सिलेक्शन का होगा। फिजिकल नॉर्मल जैसे कि महिलाओं के लिए तो फिजिकल में ऊँची कूद होती है, लंबी कूद होती है, मिनिमम दौड़ होती है, एक जैसे हम अपने आम भाषा में स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी बोलते हैं फर्राटा दौड़ होती है। ये सब होती है। इनके मार्क्स काउंटेबल होते हैं। जो लोग इनको मिनिमम मार्क्स को पहुंच पाएंगे वही लोग आगे इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। और अब बात करते हैं परीक्षा प्रारूप की। परीक्षा प्रारूप जहाँ तक इसको 3 पार्टों में बांटा गया है सर। एक तो जनरल अवेयरनेस है, दूसरी मेंटली एप्टीट्यूड है और तीसरा इसमें मैथमेटिक्स है। जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है 50 क्वेश्चन होंगे, वो 50 नंबर के होंगे और मैथमेटिक्स है वो 35 क्वेश्चंस अबाउट 35 मार्क्स और जो जनरल अवेयरनेस और जो ये भी 35 और 35 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 120 मार्क के होंगे और 120 क्वेश्चन होंगे। अभ्यर्थी को इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये 1.5 घंटे के समय में अपने पूरे 120 क्वेश्चन को कर सकते हैं। हल करने का उन्हें समय 1.5 घंटे का दिया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल की इस नौकरी को हासिल करने के लिए अगर आप भी मशक्कत करने वाले हैं तो सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई करें। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप www.scr.indianrailways.gov.in पर जाएं। होम पेज के लेटेस्ट करियर टैब पर क्लिक करें। कांस्टेबल पोस्ट लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर जाएं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड कर दें। महिलाओं के लिए मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ने जो रेलवे सुरक्षा बल है उन्होंने पहली बार 2030 वैकेंसियाँ महिलाओं के लिए निकाली है। मैं केवल महिलाओं को ये कहता हूँ कि पहले जो एग्जाम है उसका प्रोसेस देखें, उसका पैटर्न देखें। मैं जहाँ तक मैंने बता दिया कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, तो जैसा कि नॉर्मल अभ्यर्थी भी समझ सकता है कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत अधिक होगा। आप अपने जीके जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दें, जितना हो सके अपना जनरल नॉलेज अपडेट करते रहें, न्यूज़पेपर से ज़्यादा टच में रहें। इससे रिलेटेड सिलेबस देखें। आरपीएफ ने अपनी साइट पर इसका सिलेबस डाला हुआ है, प्रीवियस पेपर्स डाले हुए हैं, उनका अध्ययन कीजिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट जिन एग्जाम्स में फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है और रिटन होता है, तो सबसे पहले अभ्यर्थी का माइंड ये सेट रहता है कि सबसे पहले वो रिटन क्लियर करे, फिजिकल की तैयारी बाद में देखी जाएगी। लेकिन मैं राय देता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर अपने पर विश्वास, अगर आप तैयारी में जुट गए हैं तो फिजिकल की तैयारी आप साथ के साथ ही करें, क्योंकि अगर आपको अपने पर भरोसा और आपकी तैयारी अच्छी है तो रिटन तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रिटन और फिजिकल के बीच में गवर्नमेंट ज़्यादा वक्त नहीं देती है, तो फिजिकल तैयारी के लिए आपको एक पूर्ण वक्त चाहिए, एक समय चाहिए, उचित समय चाहिए। अगर उसको आप शुरू से लेके चलेंगे तो अपना फिजिकल भी आप पूर्णतः कर पाएंगे और जिसका फिजिकल फिट होगा, रिटन में अच्छे मार्क्स होंगे, वही नौकरी ले पाएगा। रेलवे सिक्योरिटी फोर्स से जुड़कर करियर को गति देने का ये मौका छोड़े ना। तैयारियों में जुट जाएं।
ललित वर्मा के साथ सुनीता राय शर्मा, जी मीडिया। और अब जाते जाते जानते हैं रोजगार समाचार फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की बात, जहां 517 पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार 14 जून 2016 तक आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है क्रेडिट ऑफिसर। पे स्केल है 23,700 रुपए से लेकर 42,020 रुपए। वहीं मैनेजर के पद के लिए भी वैकेंसी है। इसमें पद की संख्या है 200। पे स्केल है 31,705 से लेकर 45,950 रुपए। वहीं सीनियर मैनेजर के पद के लिए भी वैकेंसी है। इसमें पदों की संख्या है 100। पे स्केल है 42,020 रुपए से लेकर 51,490 रुपए। प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो ने वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें पद का नाम है लैंग्वेज इंटर्न। योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन और न्यूनतम उम्र की सीमा है 21 साल। सैलरी है 20,000। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी वैकेंसी है। उम्मीदवार 17 जून 2016 तक आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट लीगल ऑफिसर। पदों की संख्या है 7। पे स्केल है 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए। उम्र की सीमा 21 से 35 साल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी है। उम्मीदवार 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है कांस्टेबल। पदों की संख्या है 561। पे स्केल है 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र की सीमा है 18 से 23 साल। चयन की प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। दक्षिण रेलवे अप्रेंटिस के पद पर भी वैकेंसी है। उम्मीदवार इसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें पद का नाम है अप्रेंटिस। पदों की संख्या है 862। पे स्केल है 5,700। योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL में भी वैकेंसी है। उम्मीदवार इसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। पदों की संख्या है 35। पे स्केल है 11,900 रुपए से लेकर 32,000 रुपए। योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री। उम्र की सीमा 18 से 26 साल। रोजगार समाचार में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी रोजगार के कुछ नए समाचार के साथ। नमस्कार।